morning, students. I am Dr. Renu Sharma, Associate Professor in Botany, SPC Government College, Ajmer. Today, in the part 4th of plant tissues, we will continue the classification of मेरिस्टम्स. पिछले टर्म पर हमने मेरिस्टम का क्लासिफिकेशन पोजीशन के बेसिस पे जो किया गया है उसको डिस्कस किया था. आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन फंक्शन. तो मेरिस्टम्स का जो क्लासिफिकेशन है, जो फंक्शन के आधार पर इसको मेरिस्टम को क्लासिफाई किया गया है, तो मेरिस्टम की 3 कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं. जो सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज़ प्रोटोडर्म, दूसरी कैटेगरी है प्रोकैम्बियम और तीसरी कैटेगरी है फंडामेंटल और ग्राउंड मेरिस्टम. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोडर्म की. तो प्रोटोडर्म जो है इट इज़ द आउटर मोस्ट सेल लेयर, और ये जो मेरिस्टम है प्रोटोडर्म, ये डर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है प्लांट्स के अंदर. और डर्मल टिश्यू सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड इसके अलावा जितने दूसरे स्ट्रक्चर्स जो एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं, चाहे वह स्टोमेटा हो, हेयर्स हो, ग्लैंडुलर हेयर्स हो, ये ट्राइकोम्स, ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब डर्मल टिश्यू सिस्टम से बनते हैं. तो प्रोटोडर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पर जो प्रोटोडर्म है इसकी जो सेल्स हैं ये रेडियली डिवाइड होकर के एपिडर्मिस बनाती है. बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, आप सभी को पता है. बट फाइकस के अंदर मल्टीपल एपिडर्मिस पाई जाती है, और ये मल्टीपल एपिडर्मिस जो बनती है इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू टेंजेंशियल डिवीज़न, यानी ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा ये एपिडर्मिस जो है मल्टीपल लेयर्स में डेवलप होती है. इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे और वो है प्रोकैम्बियम. प्रोकैम्बियम जो है दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम. और वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम जो होता है उसके अंदर आप सभी को मालूम है उसमें प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम आता है. और अगर वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड है तो वो क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल जो होगा उसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगी, जैसा कि आपके मोनोकॉट स्टेम्स के अंदर पाया जाता है. लेकिन डाइकॉट्स के अंदर कैम्बियम पाई जाती है बिटवीन प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम. तो प्रोकैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दीज प्राइमरी टिश्यूज अलोंग विथ कैम्बियम. और कैम्बियम कौन सी? जो कैम्बियम प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में मौजूद है. तो यानी हम उसको कहेंगे, एक कैम्बियम होती है इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम और दूसरी होती है इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम. तो जो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर जो कैम्बियम होगी वो इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम होगी, और ये इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम जो है it is formed by these प्रोकैम्बियम मेरिस्टम्स. और किस तरह से बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो जो प्रोकैम्बियम सेल्स है, these cells consist of these are elongated cells, और इनके एंड्स जो होते हैं वो टेपरिंग एंड्स होते हैं. और सेल्स जो होती हैं दे आर डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल्स, जो कि जिसमें कि न्यूक्लियस पाया जाता है प्रोमिनेंट, उसमें प्रोटोप्लास्टेट्स पाए जाते हैं, और उसके अंदर जो यूजुअल फीचर जो है उसकी उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं. दीज सेल्स आर हाईली मेरिस्टेमेटिक, और ये हाईली मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं दे अंडरगो फ्रीक्वेंट माइटोटिक डिवीज़न. और जो पेरिफेरल डेरिवेटिव्स जो होते हैं प्रोकैम्बियम के, वो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि वो प्राइमरी फ्लोएम होते हैं, और अंदर की तरफ जो इनर डेरिवेटिव्स होते हैं वो प्राइमरी जाइलम होते हैं.
तो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम कलेक्टिवली फॉर्म द क्लोज्ड कोलेटरल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। एग्जाम्पल क्या है? मोनोकॉट स्टेम। कोलेटरल वैस्कुलर बंडल कौन से होते हैं? जिसमें एक ही एक्सिस के ऊपर बाहर की तरफ फ्लोएम होता है और अंदर की तरफ जाइलम होता है। इस तरह के वैस्कुलर बंडल्स कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। अगर वैस्कुलर बंडल्स के अंदर जाइलम बीच में है और दोनों तरफ फ्लोएम मौजूद होता है तो वो बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं, जो कि कुकुरबिट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन जो हुआ बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम का और अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम का हुआ, और इस तरह के वैस्कुलर बंडल्स क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स हुए, कोलेटरल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स हुए, जो कि मोनोकॉट स्टेम में पाए जाते हैं। जो डाइकॉट स्टेम जो होता है उसके अंदर प्रोकैम्बियम इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप। कुछ पार्ट प्रोकैम्बियम का बचा रह जाता है, बाकी रिमेनिंग पोर्शन जितना भी जो भी पोर्शन था जो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम जो बनाने में काम आया, इसके अलावा जो पोर्शन बचा वो पोर्शन ऑफ प्रोकैम्बियम रिमेन्स इन बिटवीन primary phloem and primary xylem, and this portion of procambium later differentiates into cambium। किस में differentiate हो जाता है? cambium के अंदर differentiate होता है, और ये cambium with peripheral phloem and inner xylem forms the collateral open type of vascular bundles in dicot stems। अब हम बात करेंगे जो तीसरी कैटेगरी है इसकी, वो कैटेगरी है फंडामेंटल और ग्राउंड मेरिस्टम के बारे में। तो फंडामेंटल और ग्राउंड मेरिस्टम जो है ये रेस्ट ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू है अदर देन प्रोटोडर्म एंड प्रोकैम्बियम, जो कि क्या बनाता है? ग्राउंड मेरिस्टम, यानी जिससे कि पूरा का पूरा जिससे कि भरण उत्तक बनता है। ठीक है, तो इस ग्राउंड मेरिस्टम और this ground meristem represents the undifferentiated meristematic tissue of primary meristems, जो कि जहाँ पे प्रोटोडर्म एंड प्राइमरी कैम्बियम स्ट्रैंड्स हैव बीन सेग्रीगेटेड। ओके, तो जो ग्राउंड मेरिस्टम है ये डिवाइड्स फ्रीक्वेंटली एंड इट्स डेरिवेटिव्स differentiates into cortex, pith and other tissues that are associated with them। और ये जो ग्राउंड मेरिस्टम है it is regarded as the precursor of fundamental और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या है ये? इससे पूरा फंडामेंटल या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनता है, और वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आ गया? उसका कॉर्टेक्स आ गया, पिथ आ गया, और इसके अलावा जो भी टिश्यूज उससे एसोसिएटेड हैं वो इससे बने। Mesophyll cells of leaf and other additional procambium bundles also originated from these ground meristems। उनसे ये originate होते हैं। अब एपिकल मेरिस्टम की अगर हम सम अप करें कि जो एपिकल मेरिस्टम्स हैं, ये एपिकल मेरिस्टम्स में जो प्रो मेरिस्टम होता है इट गिव राइज टू, या हम कहें कि इट डिफरेंशिएट्स इनटू प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम। और ये तीनों जो डेरिवेटिव्स हैं, ये तीनों जो मेरिस्टेमेटिक कैटेगरीज हैं, ये तीनों मेरिस्टम्स जो हैं दैट इन टर्न गिव राइज टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज, चाहे वो ग्राउंड टिश्यू हो, चाहे वो आपका वेस्कुलर टिश्यू हो, और चाहे वो आपका डर्मल टिश्यू हो। तो ये तीनों तरह के जो टिश्यूज हैं पर्टिकुलर, ये टिश्यूज इन प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टम के द्वारा फॉर्म होते हैं, और ये टिश्यूज मैच्योर होते हैं और प्लांट की प्राइमरी बॉडी को बनाते हैं। ओके, अगर in most terrestrial dicotyledons at the end of primary growth additional secondary tissues are formed, और formation of primary and secondary tissues जो हैं ये किसके द्वारा बनता है? मैंने आपको पहले बताया जो कैम्बियम है दिस इज द प्राइमरी मेरिस्टम, और जो सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ वो किससे हुआ? सेकेंडरी मेरिस्टम से होता है। That's all about my today's lecture.
थैंक यू।